हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है आपका कोप रिएक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका किसके बारे में, हम पढ़ेंगे आपका कोप रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले कोई भी रिएक्शन हो आपका, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि ये रिएक्शन होती किसके साथ है। तो ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड के साथ में। ठीक है, जो 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड्स होंगे उनके साथ में आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। इस रिएक्शन का टाइप क्या है, मतलब कौन सी टाइप की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, तो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एक तरह की इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, तो ये दो बातें आपको पहले समझ में आ गई। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे इस टाइप का एक क्वेश्चन लिखा आपका। ठीक है, मैंने इसको देखो पहले यहाँ पे क्या किया, इस तरह से 3 डिग्री अमीन हो गया, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्ट हो गया तो 3 डिग्री अमीन हो गया। लेकिन रिएक्शन होनी किसके साथ है, 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड के साथ में, यानी एक ऑक्सीजन भी लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑक्सीजन भी इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कुछ इस टाइप का सिस्टम हो जाएगा। अगर इस तरह के सिस्टम को जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है, हीटिंग करते हो, जनरली 100 to 150 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है तो देखो इसमें किस पोजीशन से एलिमिनेशन होता है, देखो ये पोजीशन क्या हो जाएगी अल्फा और ये पोजीशन क्या हो जाएगी बीटा। ठीक है, तो अब समझ लो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में होता क्या है, इस बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट करता है। इस हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली होगा कि ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा और ये वाली चीज़ें यहाँ से इस तरह से ये लूज कर जाएगा। ठीक है, दिख रहा है पूरा का पूरा इंटरनल हो गया। कैसे किया, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इस हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट करने से इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर वो इस तरह से अटैक करेगा और यहाँ पे ये लूज कर जाएगा। तो तीनों को, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड वाला और ये हो गया थर्ड जो मैंने आपको समझाया। तो इस तरह से होगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो यहाँ पे आपको इस तरह का एक अल्कीन देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको यहाँ पे एक ये भी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी टोटल रिएक्शन हो गई। बातें समझ में आ गई। इस तरह से ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है। मैकेनिज्म ये है, बस कुछ करना नहीं होता है। जो 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड है ना, तो ये जो ऑक्साइड होगा ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को क्या कर जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट कर जाएगा और वहाँ से एक अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस रिएक्शन को करते हैं। अब आइए इस रिएक्शन के ऊपर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन 2 क्वेश्चन को आप एक बार खुद से पहले पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। कर लिया ट्राई, अब आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोप एलिमिनेशन तो होना है कि हमको दिख रहा है 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड है जिसको हीट करना है। यहाँ पे भी ये 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड है जिसको हमको हीट करना है। आपको बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एलिमिनेशन करने के 2 तरीके हैं। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बेसिकली इसके पास 2 तरीके हैं, O- के पास। एक तरीका ये है कि अगर यहाँ पे ये फिनाइल आपका वेड्ज पे है तो हाइड्रोजन किस पोजीशन पे होगा, डैश पे होगा। या एक तरीका ये है कि यहाँ पे वाला जो हाइड्रोजन होगा जो वेड्ज पोजीशन पे है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोचिए कि एक ये जो नाइट्रोजन निकला हुआ है ये प्लेन से, जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर प्लेन है तो इससे ये प्लेन की बाहर की तरफ जा रहा है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्लेन के अंदर है। तो आपको लग रहा है क्या कि उतने दूर से ये O इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। यानी यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जो स्टेट इसकी होगी वही स्टेट हाइड्रोजन की भी होनी चाहिए। अगर ये वेट पे प्रेजेंट है, अगर नाइट्रोजन वेट पे प्रेजेंट है तो वही वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा जो वेट पे ही प्रेजेंट हो। अगर ये डैश पे प्रेजेंट है तो वही वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा जो डैश पे प्रेजेंट हो। मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो कि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन वेट्स पे है तो वही वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा जो वेट्स पे, ये तो डैश पे है तो इसका पॉसिबल नहीं हो सकता। कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एलिमिनेशन। तो सिंपली क्या होगा, इसको इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा और यहाँ से ये आपका लीव कर जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमको किस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, हमको कुछ इस टाइप का यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान हो गया होगा। यहाँ पे देखिए अगर फिनाइल आपका डैश पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियस ही बात है जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो किस पे प्रेजेंट होगा, आपका वेट्स पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। तो अभी हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्शन किसका होगा, एब्स्ट्रैक्शन उसी का होगा जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर ये वेट्स पे तो उसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा जो वेट्स पे। तो सिंपली क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा और यहाँ पे ये चीज़ ब्रेक कर जाएगी। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे बस स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसको हमको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग कोप रिएक्शन। अगर आपको इसी तरह की कुछ हेल्पफुल वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।